ऋतुराज गायकवाड़ की जितनी तारीफ की जाए 50 ओवर की क्रिकेट में उतनी कम है। मतलब इस शख्स को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक 50 ओवर क्रिकेट में इनिंग्स ना बढ़ाई कैसे जाती है आगे। 50 ओवर क्रिकेट का ना एक पेस होता है, विराट कोहली बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं करंट क्रिकेटर्स की बात में कर रहा हूँ। करंट क्रिकेटर्स में विराट कोहली आप सबसे ऊपर रखोगे, उनके आसपास फिर आपको जब आप उनके नीचे देखना शुरू करते हो आपको शुभमन गिल का नाम याद आएगा, आपको कहीं ना कहीं देवदत्त पडिक्कल का नाम भी याद आएगा, लेकिन टॉप में अगर आप किसी को रखोगे तो आप ऋतुराज गायकवाड़ को रखोगे। ये आज की बात नहीं है, पिछले 6-7 साल से अगर आप विजय हजारे देखोगे ना, जो आज आप सुनते हो ना कि 3 लगातार शतक मार दिए, 4, ये शख्स 3-4 साल 5 साल 6 साल पहले से करता आ रहा है, बिफोर कोविड करता आ रहा है ऋतुराज गायकवाड़ ये कारनामे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज विकेट स्लगिश था, बहुत फंसा हुआ विकेट था, आपने देखा ही होगा। अच्छे से अच्छा बल्लेबाज नहीं कर पा रहा था बॉल को टाइम बहुत बढ़िया तरीके से। 16 पर 2 हो चुकी थी इंडिया, प्रभसिमरन वापस जा चुके थे, वैभव सूर्यवंशी वापस जा चुके थे। पहली पार्टनरशिप लगाते हैं ऋतुराज गायकवाड़ प्रियांश आर्या के साथ, वो रनआउट होता है। रनआउट भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, लेकिन मुझे लगता है ऋतुराज की वहाँ पर गलती नहीं थी। क्यों नहीं थी? ऋतुराज की गलती इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर आप देखोगे ऋतुराज ने वो दूसरा रन पूरा कर लिया है, वो भी उस पूरी फंसी हुई सिचुएशन में उन्होंने वो रन पूरा कर लिया है। कीपर के पास जब तक बॉल आई है उन्होंने रन पूरा कर लिया है। अगर उसमें हल्की वो हेजिटेशन भी चली जाती तो वो एक कंफर्टेबल डबल होता, बट क्योंकि प्रियांश ने कॉल कर वो आगे बढ़े और उसके बाद वो वापस आ गए, तो थोड़ा सा वहाँ पे स्लाइट हेजिटेशन हुआ ऋतुराज का। बस मुझे एक चीज़ वहाँ पे दिक्कत भरी लगी कि ऋतुराज ये कर सकते थे कि वो सिर्फ बॉल को ना देखते बल्कि वो प्रियांश की तरफ भी देखते, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट ये जाता है उनके लिए कि उन्होंने शायद वो कॉल सुनी होगी जो कॉल एक्सेप्ट की गई थी प्रियांश की तरफ से जब वो आगे बढ़ने की तरफ निकले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, उसके बाद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं रखा कि यार यहाँ पर प्रियांश आर्या रन आउट हो गए, जबकि आर्या भी बहुत बढ़िया खेल रहे थे। प्रियांश आर्या विदाउट अ डाउट उस पार्टनरशिप में बहुत कमाल के लग रहे थे और सेटल्ड लग रहे थे। वहाँ से फिर चीज़ें आगे तब बढ़ती हैं। और प्रियांश आर्या आउट भी क्यों हुए? क्योंकि वो पॉपिंग क्रीज पे उनका बैट जो है वो नहीं आ पाया, क्योंकि वो विकेट कीपर के बूट्स पे लग गया। अब सवाल ये है कि उसके बाद आप ये भी हो सकता था भाई कि पूरा अरे यार रन आउट हो गया, दिमाग उधर चला जाता है, बट इस शख्स ने फिर एक पार्टनरशिप लगाई और ये पार्टनरशिप तिलक वर्मा के साथ थी। अगेन ऋतुराज गायकवाड़ ने वहाँ पर भी जिस तरीके से इनिंग्स को आगे बढ़ाया, प्रोग्रेशन देखो आप उनका, मतलब ऑलरेडी हम सबको पता है यार 60 का एवरेज, 21 शतक, अनटचेबल है ये बंदा अगर आप 50 ओवर्स फॉर्मेट देखते हो। और वो रायपुर का 100 में बार बार याद आता है मुझे, क्योंकि पता है उस 100 में आप रन स्कोरिंग चौके छक्के सब भूल जाओ, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखो, क्योंकि विराट कोहली के साथ आपको जब बैटिंग करनी होती है ना, आपको ये बहुत अच्छे से मेक श्योर करना पड़ता है कि आपको रन्स भागने पड़ेंगे यहाँ से, और वही किया। आज भी अगर आप देखोगे रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तिलक वर्मा के साथ जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई ज़बरदस्त लगाई। तिलक वर्मा का भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यार। देखो सबसे पहली बात तो विकेट चैलेंजिंग था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ऑब्वियसली तिलक वर्मा इन सारी चीज़ों में अभी लगातार आपको बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि तिलक वर्मा को लेकर मैं ये कहूँ कि नहीं यार एक ही मैच मैंने देखा और एक ही मैच में मैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी को लोग कह रहे हैं, मतलब बेकार की बातें हैं। तो तिलक को भी मैं अभी गेम टाइम दूंगा और गेम टाइम देने के बाद ही आप इस फैसले पर आओगे कि यार स्पिनर्स के अगेंस्ट स्लगिश विकेट्स में क्या उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट ऋतुराज काम कूल कंपोज, जब वो प्रभसिमरन वाली कंट्रोवर्सी भी हुई जिसमें वो रन आउट हुआ, ग्लव्स लग गया, एक लीडर की तरह आगे आए, आगे आकर खड़े हो गए, बात करी अंपायर से। ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में हो इस समय पर। यहाँ पर भी जब मैंने प्रैक्टिस किया, आप जितने भी विजुअल्स देख रहे हैं, प्रैक्टिस के विजुअल्स में भी वो लग रहे थे कूल काम एंड कंपोज। तो मुझे लगता है आई थिंक ऋतुराज के लिए कुछ नया नहीं है यार ये सब। वो साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट उन्होंने 200 मारे थे, इधर उन्होंने एक 50 भी मारा था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर एक 100 आता है और फिर यहाँ पर आकर वो फिर एक 100 मार चुके हैं। तो मतलब 100 मारना उनके लिए दाएं हाथ का खेल है जब बात आती है, बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो एक राइट हैंडर है, तो वो उनके लिए एक बाएं हाथ का खेल है। 50 ओवर क्रिकेट कमाल की पारी, इंडिया जीती। मतलब जीतने के पीछे ऑब्वियसली अनुकूल रॉय की बॉलिंग में नहीं भूलूंगा, शेडगे का ओवर में नहीं भूलूंगा बिल्कुल भी, आयुष बडूनी का वो कैच, वो ओवर्स 10 के 10 ओवर्स में नहीं भूलूंगा। स्पिनर्स का कंट्रीब्यूशन काफ़ी था। बाद में अरशद ने, अंशुल कंबोज ने जो यॉर्कर मारा वो ज़बरदस्त था शाहान को, उनके कैप्टन को। बट शुरुआत में फास्ट बॉलर्स को विकेट लेने पड़ेंगे, वरना आपके पास बहुत अच्छे खासे फास्ट बॉलर्स इंडिया में बैठे हुए हैं यार। कार्तिक त्यागी आपके पास बैठे हुए हैं, मयंक यादव आपके पास बैठे हुए हैं, मोहसिन खान आपके बैठे हुए हैं, शाकिब हुसैन का इतना अच्छा IPL गया है, शिवम मावी का इतना अच्छा रणजी ट्रॉफी रेड बॉल गया है, सारे प्लेयर्स ने इतना ज़बरदस्त किया है। आपको ऊपर से विकेट्स लेने पड़ेंगे, चाहे अरशद खान हो, चाहे अंशुल कंबोज हो।
या फिर आप और किसी गेंदबाज को लेकर आओ, अभी आपके पास युद्धवीर बैठे हुए हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। ओवरऑल इंडिया जीत गई, यहाँ अंधेरा हो ही चुका है अब ऑलमोस्ट, तो विदा लेता हूँ आप लोगों से, रिपोर्ट यहाँ से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।